दोस्तों अक्सर लोग बोलते हैं कि हमारे पैसा नहीं टिकते, हमारे घर में पैसा नहीं टिकते। इसके कारण क्या है? देखिए, आदमी को रोटी, कपड़े और घर के अलावा सुख सुविधाओं से जुड़ी कुछ चीजों की जरूरत होती है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करती हैं और उसे इकट्ठा करने की कोशिश भी करते हैं, जैसे कि पैसे। लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसे में व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेता है। बहुत से ज्योतिषों के पास जाते हैं कि वास्तव में जो पैसा कमाते हैं वो वास्तव में ठहर क्यों नहीं रहे हैं। तो देखिए, वास्तु दोष अगर किसी को लग जाए जीवन में तो उनकी बरकत नहीं होती। इंसान दिन रात मेहनत करते हैं, कई बार तो इतने ज्यादा मेहनत करते हैं, दौलत के चक्कर में अपने आप को भी बर्बाद कर लेते हैं। अगर पैसा कमा भी लेते हैं तो वास्तु दोष के कारण जेब में पैसा नहीं टिकता। जैसे पैसा आते हैं वैसे चले जाते हैं, खर्च बहुत अत्यधिक हो जाते हैं। आसान भाषा में कहें तो पैसा में बरकत नहीं होती। तो ऐसे में हम वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ ऐसे आसान उपाय बता रहे हैं, जिस उपाय को अपना करके अब आर्थिक समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपके साथ भी आपके जीवन में हो रहे हैं तो आप भी ये वीडियो हमारे वीडियो में बताए गए जो उपाय से जरूर फॉलो करें, आपको बहुत ही लाभ मिलेंगे। अधिकतर हमने लोगों को देखे हैं 80% लोगों के जीवन में कभी भी बरकत नहीं होती और इसके सबसे बड़ा कारण होता है वास्तु दोष और कमाई से ज्यादा अत्यधिक खर्चा। जी हाँ दोस्तों, कमाई से अत्यधिक ज्यादा आपके खर्चा होने लगे तो कभी भी आपके आत्म कल्याण नहीं हो पाते। तो आइए इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ जानकारी बता दूं, जिस जानकारी से आपके घर में भी धन स्थिर रहेंगे, लक्ष्मी स्थिर रहेंगे। जितने आप धन कमाएंगे केवल उसका 25% ही खर्चा होंगे, बाकी 75% आपके पास में रहेंगे, अर्थात स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति होगा। देखिए, कई बार जाने अनजाने में हमें वास्तु दोष लग जाते हैं, हमारे घर में वास्तु दोष लग जाते हैं, जिसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है, नकारात्मक रूप से पड़ता है। इससे हमारे आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती, मानसिक उन्नति नहीं हो पाती, यहाँ तक कि हम कई प्रकार के परेशानी में गुजरते हैं और इससे ज्यादा से ज्यादा हमारे धन का नाश होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। और जिंदगी में अचानक से इस तरह की समस्या इतने ज्यादा आ जाती हैं कि हमारे सब कुछ बर्बाद हो जाते हैं। अब इसके पीछे कारण भी कहे गए हैं, तो कुछ ऐसे नियम हैं, इनका फॉलो करना, क्योंकि वास्तु शास्त्र के नियम को नहीं मानेंगे तो कभी भी आपकी उन्नति नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर वास्तु के नियम को नहीं मानते तो हमें मंदिर में टॉयलेट बना लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि टॉयलेट के लिए एक अलग जगह होना चाहिए, मंदिर के लिए अलग जगह होना चाहिए, हमें देवी देवताओं की दिशा भी अलग रखना चाहिए। तो दोस्तों, वास्तु के नियम का पालन करना सभी लोगों को जरूरी है, तभी आपके अध्यात्म उन्नति होंगे, आपके घर में धन ठहरेंगे। आइए कौन सी नियम का पालन करें। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अगर नियम के पालन करें तो पर्स में फटे नोट और बेवजह की चीज, पुराने जैसे बिल हैं, ये नहीं रखना चाहिए। पर्स में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, धन पेटी में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। धन पेटी है, इसमें पुराने फटे नोट हैं या फिर जैसे कि बिल हैं, किसी से आपने कर्ज लिए हैं, इस प्रकार की बिल नहीं रखना चाहिए। या फिर कुछ भी आप बिल बनवा करके ला रहे से नहीं रखना चाहिए। इससे धन की देवी माता लक्ष्मी, गणेश जी, कुबेर जी, ये सब नाराज होते हैं। और इसी के साथ पर्स को कभी भी जूठे और गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। धन पेटी में से भी जूठे गंदे हाथों से नहीं छूना चाहिए। पैसा जब आप गिनते हैं तो गलती से थूक लगा करके नहीं गिनना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं पैसा गिनते वक्त थूक लगाते हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे जो हम जीवन में ये सब दिनचर्या को अपनाते हैं, हमें बहुत ही बर्बादी को ले चलते हैं। हमें पर्स में नोट अच्छे रखना चाहिए, फटे नोट नहीं रखना चाहिए। गलती से भी इन नियम का अगर आप अनदेखी करते हैं तो भारी नुकसान होते हैं। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से देखें तो घर का ईशान कोण बहुत ही पवित्र स्थान होता है, इसलिए यहाँ पूजा घर बनाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में भूल करके अगर ईशान कोण को आप गंदा रखते हैं तो बिल्कुल ही आपके घर से सुख, शांति और समृद्धि, ये सब चीजें छिन जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर के अंदर कांटे वाला पौधा है या फिर दूध वाला पौधा है या फिर जहरीला पौधा है, ये नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, शो के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में अपने घर के अंदर में ही कांटेदार पौधे हैं, दूध वाले पौधे हैं, जहरीले पौधे हैं, ये सब पौधे लगा लेते हैं। अगर आप लगाते हैं तो घर में जितने भी लोग होते हैं, सर्वप्रथम तो घर के लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर में ये बुरी असर डालती हैं और ज्यादा से ज्यादा आपके घर परिवार के लोगों के स्वास्थ्य खराब हो रहे हैं तो आपके पैसा स्वास्थ्य ठीक करने में चले जाते हैं और ये धन को भी नष्ट करने का काम करते हैं। इसी के साथ गलती से भी बाथरूम और शौचालय के दरवाजे खुले नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
बाथरूम के दरवाजे खुले रखते हैं तो आपकी सेहत बहुत ही नुकसान हो सकती है। और बाथरूम के दरवाजे खुले रखने से, क्योंकि इसके जो दुर्गंध होती हैं, इसके जो बाथरूम आप खुले रखते हैं तो इसके जो एक प्रकार की ऊर्जा इससे निकलती है, नकारात्मक ऊर्जा निकलती है, पूरे घर में फैलते हैं। और जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा फैले, गंदे ऊर्जा फैले, ऐसे घर में माता लक्ष्मी स्थायी नहीं होती, माता लक्ष्मी ठहरती नहीं है। तो ऐसे घर का जल्द से जल्द माता लक्ष्मी परित्याग करती हैं। छोटे छोटे जानकारी इसलिए बता रहा हूं ताकि अब सब इन जानकारी को नोट करके रखे, भविष्य में इन जानकारी को करने से बचे। देखिए भाई, जानकारी हम आप लोगों को दे रहे, करना नहीं करना ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन जब तक आप वास्तु के नियम को नहीं मानेंगे तब तक कि आपके अध्यात्म उन्नति नहीं होंगे, इसलिए मानना भी जरूरी है। और अगर घर के झाड़ू को, इसे हम सब लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, हम सब दिवाली में धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदते हैं। अब क्यों खरीदते हैं? क्योंकि जो झाड़ू का संबंध होता है लक्ष्मी से होते हैं। तो घर के झाड़ू को हमेशा छिपा करके रखना चाहिए। झाड़ू को धन या फिर पूजन स्थान के पास रखना चाहिए, छिपा करके लोगों के नजर से रखना चाहिए। क्योंकि लोगों के नजर में दुआ और बद्दुआ, लोगों के नजर में अच्छे और खराब, ये दोनों प्रकार की शक्तियां होती हैं। झाड़ू कभी भी फट से हमें अपने आंखों से नहीं देखना चाहिए, झाड़ू हमेशा छिपा करके रखना चाहिए। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, जैसे कि पैसे हैं, नोट हैं, इसे भी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। क्या अपने नोट को, क्या आप अपने पैसे को आप किसी को दिखाते हैं, दिखा करके रखते हैं? नहीं, बिल्कुल आप छिपा करके रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि झाड़ू को भी धन का प्रतीक माना जाता है, इसे भी छिपा करके ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। और हाँ, यदि आप नमक की उपाय करेंगे तो आपके जैसे कि धन आने का समस्या है, जैसे कि धन आने का मार्ग रोक चुके हैं, घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं होती, तो ये दूर हो जाएंगे। तो आप अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में किसी बर्तन में नमक रखें, लेकिन इसे 1 सप्ताह तक रखना चाहिए। ऐसा हमारे वास्तुशास्त्र में कहे गए हैं कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में नमक रखते हैं, कोई सभी बर्तन में थोड़ा सा नमक रख लीजिए। तो नमक रखते हैं तो ये नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने का काम करते हैं। नमक देखिए किससे बनता है, थोड़ा सा जान लीजिए। तो समुद्री पानी से नमक उत्पन्न होता है और समुद्र से ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई है। इस नाते नमक रखने से घर के वास्तु दोष का भी निवारण करने का काम करते हैं, घर के जो वास्तु दोष हैं इसे दूर करते हैं। जिस डिब्बी में आप आटे रखते हैं उसमें 5 तुलसी के पत्ते रख सकते हैं। ऐसा कहा जाता है तुलसी की पत्ती, इसे धन का प्रतीक माना जाता है। जहां पे तुलसी के पत्ते रखे जाएं उस जगह में केवल धन स्थिर रहते हैं, धन का वास माना जाता है। तो जिस डिब्बी में आप आटे रखते हैं उस डिब्बी में, थोड़ा ध्यान से सुनिए, जिस डिब्बी में आप आटा रखते हैं उस डिब्बी में 5 तुलसी के पत्ते जरूर रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी अध्यात्म उन्नति हो तब, या फिर आटे में 5 तुलसी के पत्ते को डाल करके आप आटे पिसवा सकते हैं, आप इसे खाइए, उन्नति बिल्कुल ही होता है। और यह भी देखा गया है पीपल के पत्ते में मां लक्ष्मी का वास होता है। जो व्यक्ति शुक्रवार है, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, जीवन भर उसके पास धन की कोई कमी नहीं होती। और वास्तुशास्त्र में कहे गए हैं कि पीपल के पत्ते को हमें पर्स में जरूर रखना चाहिए, ये मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। अब घर में कौन सी ऐसे चीज रखें जिससे ज्यादा से ज्यादा बरकत हो, हमारे घर में धन स्थिर रहे, इस वीडियो में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वीडियो समाप्त करूंगा। तो देखिए, पहले चीज है पारद शिवलिंग। जिस घर में पारद का बना शिवलिंग होता है, इस घर में माता लक्ष्मी न चाहते हुए भी स्थिर हो जाती हैं, आ जाती हैं। श्री यंत्र को माता लक्ष्मी का हृदय स्वरूप कहे गए हैं। श्री यंत्र अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं तो श्री यंत्र स्थापित नहीं करें, बल्कि माता लक्ष्मी को स्थापित करें, उनके हृदय को स्थापित करें। से लाल कलर के कपड़े में घर के पूजन स्थान में स्थापित करें, इनका पूजन करें। यंत्र में बहुत ही पावर होती है। प्राचीन समय में यंत्रों का निर्माण, यंत्रों का प्रयोग बहुत ही ज्यादा होता था। इसके बाद तांत्रिक वस्तु में दक्षिणावर्ती शंख आते हैं। दक्षिणावर्ती जो शंख हैं ये घर में रखने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। तुलसी है, तुलसी के पौधे घर में रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, इनकी पूजा करने से। और भगवान गणेश जी के जो नृत्य करते हुए जो स्वरूप कहे गए हैं, मूर्ति कहे गए हैं, नृत्य गणपति, आप इसे अपने घर में रखते हैं तो सभी प्रकार के शुभ लाभ एवं सभी प्रकार के सुख सुविधा शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक बनाना भी चाहिए। ऐसा बोला जाता है प्रत्येक पूर्णिमा या फिर प्रत्येक एकादशी दिन, क्योंकि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में आती हैं।
तो अगर घर के मुख्य दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक बनाया जाए, चाहे आप एकादशी को बना लीजिए, चाहे पूर्णिमा तिथि को बना लीजिए, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा प्रत्येक एकादशी में बनाना चाहिए। तो इससे लक्ष्मी स्थिर होती है, माता लक्ष्मी प्रत्येक मनुष्य के द्वार में ठहर जाती हैं। और दोस्तों घर के मुख्य द्वार पर हो सके तो स्वास्तिक बनाते हैं, लेकिन घर के मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल जरूर रखना। ऐसा माना जाता है घर के मुख्य द्वार में आपको अगर 1 लोटा जल और उसमें एक गुलाब डाल करके रखते हैं तो माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती। माता लक्ष्मी सोचती है कि मेरे आगमन के लिए रखा गए हैं। एक और उपाय बता रहा हूँ, अंतिम उपाय बता रहा हूँ। ये उपाय आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होंगे, फायदेमंद साबित होंगे और लक्ष्मी स्थिर भी रहेंगे। तो सुपारी को भगवान गणेश जी का प्रतीक माना जाता है और हम किसी भी पूजन पाठ अनुष्ठान करते हैं तो उसमें हम सुपारी का प्रयोग करते हैं। गौरी गणेश निर्माण करने के लिए ऐसा भी माना जाता है सुपारी को अभिमंत्रित किया जाए, जिस भी देवता के मंत्र से अभिमंत्रित किया जाए उस देवता की शक्ति आ जाती है, उस देवता की समस्त शक्ति आ जाती है। तो सुपारी को अगर आप अपने दाहिने हाथ में रखते हैं, पुरुष हैं, और ओम गम गणपते नमः इस प्रकार के मंत्र का जाप करते हैं 1008 बार, तो भगवान गणेश जी की समस्त शक्ति आ जाती है। लक्ष्मी मंत्र का जाप करते हैं ओम श्रीम श्री नमः, तो लक्ष्मी जी की शक्ति आ जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हैं तो भगवान नारायण की शक्ति आ जाती है। ओम दुम दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हैं तो माता रानी की शक्ति आ जाती है। तो जिस भी देवी देवताओं के प्रति आपकी आस्था है, विश्वास है, उस देवी देवता का 1008 बार सुपारी को रख करके आप मंत्र जाप कीजिए, लेकिन घी का दीपक सामने में जलाना है और इसके बाद इसे लाल कलर की कपड़े में लपेट करके आप जो है आप इसे अपने तिजोरी में रखिए। ऐसा माना जाता है जो सुपारी कोई साधारण चीज नहीं होती। हम हिंदू धर्म में पूजन पाठ करते हैं तो इसका ज्यादा से ज्यादा इसलिए प्रयोग करते हैं। सुपारी व्यक्ति के दुर्भाग्य नाशक कहे गए हैं। व्यक्ति के जो जैसे कि अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहे हैं, व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आ रही हैं, तकलीफ है, ये तकलीफ नाशक कहे गए हैं, दुर्भाग्य नाशक कहे गए हैं और ये ज्यादा से ज्यादा ये आपके घर में सौभाग्य बढ़ाने का काम करते हैं। तो आज भी बहुत से लोगों को आपने देखा होगा अपने तिजोरी में सुपारी रखते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि सुपारी रखने से ज्यादा हमारे घर में धन में वृद्धि होती है, हमारे घर में सुख शांति का वास होता है, ज्यादा से ज्यादा हमारे अध्यात्म उन्नति होते हैं। कोशिश करें आप अपने पर्स में एक जागृत सुपारी जरूर रखें। जो सुपारी आप उसे मंत्रों से सिद्ध करेंगे तो उसे लाल कलर के कपड़े में लपेट लीजिए, या फिर लाल कलर के कपड़े में नहीं लपेटना चाहते तो जो मौली धागा उसे आप लपेट लीजिए, अपने पर्स में रखिए, धन पेटी में रखिए, आपकी उन्नति होगा। कई स्थानों पे कौड़ी को भी रखना कहे गए हैं। तो 5 कौड़ी अगर आप केसर के साथ में 5 कौड़ी थोड़ा सा केसर ले लीजिए, चांदी के सिक्के ले लीजिए, इसमें बांध करके लाल कपड़े में बांध करके तिजोरी में रखते हैं, धन स्थान में रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा धन में वृद्धि होती है। कई जगहों पे भी ये जानकारी मिलती है कि हल्दी की जो गांठ है इसे भी रखने से, हल्दी की गांठ पूजन स्थान में रखने से, धन पेटी में रखने से, पर्स में रखने से भी ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो अगर आपके भी धन नहीं ठहरते, लक्ष्मी स्थिर नहीं है, तो वीडियो में बताए गए उपाय को आप जो है करके जरूर देखिए। और हाँ, सबसे ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आप अपने घर में वास्तुशास्त्र के नियम को पालन करें। जो व्यक्ति वास्तुशास्त्र के नियम का पालन करते हैं ऐसे व्यक्ति की कल्याण होता ही होता है। ऐसे व्यक्ति के घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं सभी लोगों के अध्यात्म उन्नति होना स्वतः ही शुरू हो जाते हैं। तो आशा करता हूं कि इस जानकारी से आप सभी लोगों का भला जरूर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे आगे जरूर शेयर करना। छोटे छोटे जानकारी अगर आप किसी को शेयर करते हैं तो ये लोगों को काफी मदद करते हैं, लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित होते हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित मत रखिएगा, इसे आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों हम जल्द जुड़ते हैं आप सभी से किसी नए और एक अच्छे जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।